और इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है। गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह की सीबीआई रिमांड बढ़ी है। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भोपाल स्पेशल कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड दी है। दोनों आरोपियों को सीबीआई कस्टडी में भेजा गया है। वकीलों ने रिमांड का कोई विरोध नहीं जताया। समर्थ सिंह पहले से रिमांड पर चल रहा था। दोनों आरोपी 2 जून तक रहेंगे कस्टडी में। बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 5 दिन की रिमांड मिली है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय पाटीदार हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह की सीबीआई रिमांड बढ़ी है, क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास? देखिए, समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह को आज जो है स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया था, जहां पर उनकी सीबीआई ने जो है रिमांड की मांग की थी। 5-5 दिन की रिमांड की मांग की गई थी और जो है इसकी स्वीकृति जो है अब मिल गई है। 5 दिन की रिमांड पर सीबीआई की रिमांड पर रहेंगे गिरिबाला सिंह और जो समर्थ सिंह है उनसे सवाल जवाब होंगे। देखिए, इस समय आप जिला कोर्ट की तस्वीरें देख रहे हैं। साफ तौर पर जहाँ हलचल तेज हो गई है कि किसी भी वक्त सीबीआई की टीम जो है आरोपी समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह उनको यहाँ से लेकर जा सकती है। देखिए, इस वक्त की लाइव तस्वीरें न्यूज़ 24 पर लगातार देख सकते हैं कि 5 दिन की रिमांड की मांग की गई थी और 5 दिन की रिमांड जो है इन दोनों को अब मिल गई है। 5 दिन की रिमांड पर रहेंगे और जो है तमाम सवाल अब इनके आमने सामने बिठाकर जो है किए जाएंगे। देखिए, साफ तौर पर जो सीबीआई की टीम है उन्होंने 5 दिन की ही कोर्ट में रिमांड की मांग की थी और वही रिमांड जो है अब इनको मिल गई है। देखिए, ये जो पूरा मामला इसमें यही तर्क दिया गया था कोर्ट में कि ये जो टीम जो समर्थ सिंह है और गिरिबाला सिंह है इनको आमने सामने बिठाकर पूछताछ हम करना चाहते हैं, लिहाजा हमें रिमांड इस पूरे मामले में चाहिए और उसको जो है मंजूरी मिल गई है। देखिए, अब कई तरह के जो सवाल खड़े हो रहे थे वो इन 5 दिन के दरमियान उनसे पूछे जाएंगे, जैसे कि ट्विसा शर्मा की जो मौत वाली रात की जो परिस्थितियाँ हैं, घर में मौजूद लोगों की गतिविधि और घटना के बाद किस तरह की कार्रवाई को लेकर जानकारी हासिल जिस तरह से सीबीआई की टीम को लगी तो उनका वेरिफिकेशन पूरा होगा। और देखिए, इस पूरे मामले में खास बात है कि सीबीआई की टीम अब इस पूरे मामले में टनल व्यू इन्वेस्टिगेशन तकनीक का इस्तेमाल करेगी। एजेंसी जो है ट्विसा की आखिरी घंटों का वर्चुअल रिक्रिएशन तैयार करेगी ताकि हर गतिविधि को मिनट टू मिनट समझा जा सके। वकील साहब, जो कोर्ट ने दे दिया है और गिरिबाला सिंह का भी 5 दिन का उन्होंने सीबीआई रिमांड मांगी है और गिरिबाला सिंह की भी 5 दिन की सीबीआई रिमांड दे दी गई है। तो आज दोनों को 5 दिन के लिए सीबीआई ने रिमांड पे लिया है। 2 जून को 2 बजे तक के लिए सीबीआई रिमांड हुई है। अब इस बीच में सीबीआई अपना इन्वेस्टिगेशन दोनों से जारी रखेगी और इसके बाद यदि आवश्यकता उनको पड़ती है तो वो और रिमांड लेंगे या फिर ये जो 2 तारीख को वो अपनी स्थिति बताएंगे कि उनके इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ। इट इज अ 5 डे फ्रॉम टुडे। आप काउंट कर लीजिए, 31 में भी है ना, 29 to 30 आज को काउंट करके 5 दिन होता है। तो 2 जून को 2 बजे तक के लिए दिया गया है। सर, क्या कुछ पक्ष रखा था सीबीआई ने? नहीं, सीबीआई ने बोला था कि हमने अभी कल ही अरेस्ट किया है और हमें डिटेल इन्वेस्टिगेशन के लिए आवश्यकता है दोनों की। और चूंकि समर्थ सिंह की पहली रिमांड एसआईटी ने ली थी और बाद में सीबीआई को उनको हैंडओवर किया गया है, तो अभी दोनों से डिटेल इंटरोगेशन की जरूरत है, इसलिए उन्होंने 2 तारीख की उनसे मांगी है। उनके वकील ने विरोध नहीं किया? नहीं, विरोध नहीं किया क्योंकि उनके पास विरोध करने के लिए कुछ है भी नहीं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी एंटीसिपेटरी खारिज करते समय ये तथ्य प्रकाश में उनने लिया है संज्ञान में कि उनकी अंडर कस्टडी इंट्रोगेशन की आवश्यकता है और इसीलिए एंटीसिपेटरी बेल उनकी जो क्वैश हुई थी वहाँ से हाईकोर्ट से, तो इसीलिए वो तो ऑब्वियस था कि सीबीआई अपने इंट्रोगेशन के लिए उनको रिमांड पे लेगी ही लेगी। साफ तौर पर आप सुन रहे थे ये ट्विसा के परिजन के वकील को आप सुन रहे थे, जो उनका साफ तौर पर कहना है कि 2 जून तक की जो है रिमांड जो है दी गई है। और थोड़ा सा बाहर आ जाए, थोड़ा सा बाहर आ जाए। ये ट्विसा के परिजन के वकील है जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि रिमांड जो है मिल चुकी है ताकि डिटेल इन्वेस्टिगेशन हो। इनका साफ तौर पर कहना डिटेल इन्वेस्टिगेशन हो, साफ तौर पर यही कहना है। इसके लिए हमें रिमांड की आवश्यकता है और उसको जो है कोर्ट ने मंजूरी दे दी। वकील क्या कुछ कह रहे हैं हम सुनते हैं, चलिए। एक एक करके पूछो ना भैया, आप पूछो ना, जल्दी पूछो। नीचे कर लो, आपको बोल रहे हैं। आप पूछ लो, आप क्या बोल रहे हो, मैं एक एक करके बोल तो रहा हूँ ना मैं।
मुझे जो बताना था मैंने बता दिया कि गिरिबाला और समर्थ सिंह दोनों की 2 जून को 2 बजे तक के लिए सीबीआई रिमांड हुई है। अब वो सीबीआई के इंट्रोगेशन में 2 तारीख को 2 बजे तक रहेंगे। अगर सीबीआई को उसके बाद और आवश्यकता पड़ती है तो सीबीआई आगे रिमांड के लिए भी मांगेगी, नहीं पड़ती है तो तब की तब से देखी जाएगी। हमें पूरी उम्मीद है कि अब इन्वेस्टिगेशन सही दिशा में चल पड़ा है और इन जो समय सीबीआई ने उनसे पूछताछ के लिए लिखा उसमें निश्चित रूप से सही वास्तविक तथ्य सामने निकल करके आएंगे। परिजन और आप लोग अब संतुष्ट हैं जो मांगे थी? बिल्कुल संतुष्ट हैं, क्योंकि सीबीआई की हमारी मांग थी। सीबीआई बहुत अच्छी गति से, बहुत तेजी से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब सीबीआई पे हमने छोड़ दिया है, सीबीआई अपने तरफ से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। वो क्या इन्वेस्टिगेशन में निकाल करके लाते हैं ये उन पर है, और अभी हमें पूरा विश्वास है कि अब एक निष्पक्ष अनबायस जांच सीबीआई के द्वारा की जाएगी। ट्रायल कोर्ट क्या बाहर जी क्या ट्रायल कोर्ट? आपत्ति नहीं लिया, बाहर तो आपत्ति ये ट्रायल कोर्ट में ट्रायल यहाँ होगी या बाहर कराने की बात है कि ये सब अभी के विषय नहीं है। जांच पूरी हो जाने के बाद चालान प्रस्तुत होगा, ये सब उस समय के विषय हैं। वकील ने आपत्ति नहीं ली है, ऐसा सुना है क्या? उनके पास आपत्ति करने के लिए कोई उनके पास ग्राउंड्स ही नहीं थे, क्योंकि जब गिरिबाला की कल वहां से हाईकोर्ट से बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है, उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने ये बात भी संज्ञान में ली है, जब सीबीआई और शासन के ऊपर से मुद्दा उठाया गया था कि गिरिबाला की उनको अंडर कस्टडी इंट्रोगेशन की आवश्यकता है, और वो बिंदु माननीय न्यायालय के सामने सीबीआई की ओर से स्पष्ट किए गए थे कि किन बिंदुओं पे उनको जांच करने के लिए आवश्यकता है अंडर कस्टडी। तो जब वो ऑब्जर्वेशन हाईकोर्ट के सामने हो चुका है तो निश्चित रूप से हमें तो इस बात में कोई शक नहीं था कि सीबीआई उनको रिमांड पे लेगी और उनसे गहन पूछताछ होगी। दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करने को लेकर क्या सीबीआई ने दलील दी है इस बात की? सीबीआई इस विषय में सीबीआई बेहतर जानती है। सीबीआई अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन करेगी। उन दोनों को आमने सामने बिठालना है या और भी कोई लोग अगर इन्वॉल्व मिलते हैं तो उनको भी आमने सामने बिठालना है, ये सीबीआई का लुकआउट है। सबूत से छेड़छाड़ की बात तो कल हाईकोर्ट के सामने ही सीबीआई और शासन दोनों रख चुके हैं कि सबूत से छेड़छाड़ पुलिस द्वारा सबूत जब्त करने के पहले ही छेड़छाड़ हो चुकी थी, डीवीआर और सीसीटीवी फुटेज से पहले। देखिए, ये जो जुसा के परिजन हैं, उनके वकील हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि 2 जून तक का रिमांड उनको मिल गया है और 5 दिन का रिमांड मिला है, और अगर सीबीआई को जरूरत पड़ती है तो इस पूरे मामले में जो है वो आगे भी रिमांड की मांग कर सकती है। जिस तरह से वकील को आप सुन रहे थे, लेकिन एक खबर ये आ रही कि जो समर्थ सिंह और गिरिबाला है उनको पीछे के कोर्ट के पीछे के गेट से जो है ले जाया जा सकता है। न्यूज़ 24 लगातार इस पूरे कवरेज को कर रहा है। तो गिरिबाला सिंह और जो समर्थ सिंह उनको किसी भी वक्त पीछे के गेट से जो है ले जाया जा सकता है। जिस तरह से वकील ने कहा कि अगर सीबीआई को इस पूरे मामले में अगर और रिमांड की अगर आवश्यकता होती है तो जरूर रिमांड मिलेगी। जब उनसे पूछा गया कि ये पूरा मामला, ये ट्रायल कहाँ होगा इस पूरे मामले का, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आगे के विषय है, पहले चालान इस पूरे मामले में पेश होगा, जिसके बाद आगे प्रक्रिया और आगे के तहत कहाँ इस पूरे मामले का ट्रायल होना है, इस पर अभी वो फिलहाल कुछ भी कहते हुए नजर नहीं आए हैं। लेकिन एक बड़ी बात उन्होंने ये कह दी है कि अगर सीबीआई इस मामले में को लगता है कि और पूछताछ कड़ी को जोड़ा जाए और पूछताछ की जाए, पीआर और कोर्ट से मांगा जा सकता है। लेकिन अगर उनको सीबीआई को लगता है कि नहीं 5 दिन में इनसे पूछताछ पूरी कर ली जाएगी तो फिर पीआर मांगने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन अगर लगता है तो फिर पीआर मांगा जाएगा। ये परिजन के वकील की तरफ से जो है दावा किया गया है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई है। देखिए, सीबीआई को लगता है कि जिस तरह से लगातार परिजन ये आरोप लगा रहे थे कि ये जो है सबूतों के साथ जो है गिरिबाला छेड़छाड़ कर सकती है, क्योंकि जिस तरह से हमने इस पूरे मामले में देखा है एक बड़े आरोप ये लग रहे हैं, और ये बात किसी से छुपी नहीं है कि जो पूर्व जज जो गिरिबाला सिंह है वो साइबर क्राइम, साइबर फोरेंसिक और क्राइम सीन मैनेजमेंट का इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, लिहाजा सबूतों से छेड़छाड़ हो सकती है। इस तरह के आरोप जो है लगे। सीबीआई ने भी जो है दलीलें इस पूरे मामले में कल परसों जब पूरी जबलपुर हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई हुई थी तब ये दलीलें दी थी। लेकिन अभी तस्वीरें देखिए, किसी भी वक्त जो है न्यायालय के पीछे के गेट से जो है समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह को ले जाया जा सके। देखिए, सीबीआई अफसर बैठ चुके हैं और ये गाड़ी अब जो है निकल चुकी है, और इसी गाड़ी में जो है पूरे इसी गाड़ी समर्थ सिंह को जो ले जाया जा रहा है। पीछे बैठा है समर्थ सिंह, देखिए इस गाड़ी में पीछे समर्थ सिंह बैठे हुए हैं और इनको अब जो है सीबीआई की टीम लेकर निकल चुकी है। समर्थ, अरे
देखिए ये वही गाड़ी है जिसमें कल गिरीवाला को जो है बिठाकर मेनिट ले जाया गया था। इसके बाद आज जो है समर्थ सिंह को इस पूरे मामले में सीबीआई की टीम जो है यहाँ से जिस तरह से रिमांड मिली है उसके बाद से लेकर अब गई है। तो अब से किसी भी वक्त समर्थ सिंह के बाद गिरीवाला सिंह को यहाँ से ले जाया जा सकता है। जी संजय, क्या दोनों को एक ही जगह रखेगी सीबीआई? देखिए ये बात अभी स्पष्ट नहीं है कि दोनों को एक साथ रखा जाएगा, लेकिन ये बहुत मुमकिन है कि दोनों को एक साथ बिठाकर इस पूरे मामले में जो है आगे की पड़ताल पूछताछ की जा सके, क्योंकि यही तर्क जो है दिया गया है कोर्ट से कि ये जो पूरा मामला है इनमें आमने सामने बिठाकर बातचीत जो है करना बहुत जरूरी, क्योंकि कई ऐसे सवाल है जो शायद इन दोनों से एक साथ पूछे जाएंगे। इन्होंने पहले एसआईटी और सीबीआई को किस तरह के बयान जो समर्थन नहीं दिए, क्या वो बयान मैच करेंगे, उन चीज़ों का परीक्षण यहाँ जरूर होगा। तो उसमें आमने सामने बिठाकर जो है इस पूरे मामले में जो है इनसे बयान हो सकते हैं। संजय, इसके साथ ही जिस तरीके से वहाँ पर ट्यूशा के वकील कहते हुए नजर आए कि अगर तीसरे की भी भूमिका होगी तो उससे भी सीबीआई पूछताछ करेगी, क्या लगता है इस केस में किसी और की भी भूमिका हो सकती है? बिल्कुल, देखिए ये पार्सिंग बेहद महत्वपूर्ण देखिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें कई किरदार ऐसे हैं जो अभी सामने आना बाकी है। क्योंकि इस पूरे मामले को अगर हम देखें तो हर उस व्यक्ति से पूछताछ होना है, क्योंकि जिस तरह से जो समर्थ सिंह है पूरे मामले के मुख्य आरोपी, वो लगातार 12 दिनों से जो फरार चल रहे, तो वो किन किन के संपर्क में आ रहे हैं, किन किन लोगों ने उनकी इस दौरान मदद की है, उन तमाम लोगों से जो है पूछताछ होगी। उन लोगों से भी पूछताछ होगी जो सीसीटीवी में दिख रहे हैं, जो सीपीआर देते हुए दिख रहे हैं, वो कौन लोग हैं, तमाम उन कड़ियों को जोड़ा जाएगा। और जिसके बाद जो पूरा घटनाक्रम जहां हुआ है उस सीन को जो है रिक्रिएट किया जाएगा, बाकायदा इसकी 3D मैपिंग हो रही है ताकि पूरी कड़ी को जोड़ा जा सके। देखिए खास बात ये कि इस पूरे मामले में जो सीबीआई की टीम है अब वो तकनीक का पूरा उपयोग करे, क्योंकि टनल व्यू इन्वेस्टिगेशन तकनीक का पूरा इसमें इस्तेमाल होगा, ताकि जो आखिरी घंटे जो ट्यूशा शर्मा के जो की मौत से जुड़े हुए आखिरी घंटे पहले और बाद के जो समय है उस हर गतिविधि को मिनट टू मिनट जो है समझा जा सके। इस तरह की जो है पूरे मामले को सीबीआई संजय गिरीवाला सिंह को क्या आप सीबीआई ले जा रही है कोर्ट से? जी देखिए तस्वीर दिखाइए। देखिए तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है अब से कुछ देर पहले जो है समर्थ सिंह को ले जाया जा चुका है, और गिरीबाला सिंह को कभी भी यहाँ से लेकर जो है जाया जा सकता है। हमारे कैमरामैन जो संजय सोंधिया है वो लगातार इस पूरे कवरेज को सुबह से दिखा रहे हैं, एक एक तस्वीर को दिखा रहे हैं। और देखिए ये हमारी मौजूदगी उससे वही है जहाँ समर्थ सिंह को लेके गए हैं। अब से कुछ देर के बाद कभी भी जब हम आपसे बात करें उस समय कभी भी गिरीबाला सिंह यहाँ से बाहर जो सीबीआई की टीम उनको लेकर जा सकती है। देखिए अभी इस बात की वो नहीं है कि इनको कहाँ लेके जाएगा, क्योंकि जिस तरह से जब सुबह सीबीआई दफ्तर में लेकर इनको निकाला गया था, लेकिन एक अस्थायी कैंप भी जो है भोपाल के मेनिट में बनाया गया है, वहाँ ले जाकर भी इनसे पूछताछ जो है की जा सकती है। लेकिन अब ये इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि देखिए एक सबसे बड़ी बात है कि ये वही कोर्ट है जहाँ पर गिरीबाला सिंह जो है जिला जज रही है, मजिस्ट्रेट रही है, और आज वही जो है कटघरे में बेटे के साथ खड़ी होती हुई नजर आई थी। देखिए तो ये जो पूरा मामला है बड़ा हाई प्रोफाइल मामला है, इसमें एक एक कड़ियों की जो है सीबीआई अब जांच करती हुई नजर आई। कई तरह के AI टूल्स का इसमें पूरा इस्तेमाल हो रहा है, 3D मैपिंग बाकायदा इस पूरे मामले की जो है की जा रही है, ताकि घटना से पहले और घटना के बाद हर गतिविधि जो हुई है इस पूरे घटनाक्रम उसको मिनट टू मिनट जो है समझा जा सके। और जिसके बाद जो कई तरह के सवाल जो लगातार चल रहे थे वो अब इन दोनों से जो है टीम जो है पूछती हुई नजर आएगी। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा गिरीबाला सिंह से जब उनकी अग्रिम जमानत को जो है रद्द किया था जबलपुर हाईकोर्ट ने, उनके बाद से लगातार 7 घंटे गुरुवार के दिन उनसे पूछताछ हुई है, कई तरह की सवाल जवाब उनसे हुए हैं। देखिए उसमें कई तरह के सवाल ये अगर देखें तो ये पूछे गए होंगे कि जो ट्यूशा शर्मा है उनको जो चोट के निशान है वो जिस तरह से लगे हैं मौत से पहले वो क्यों लगे हैं, क्या समर्थ सिंह और ट्यूशा शर्मा जो पति पत्नी हैं उनके संबंध कैसे थे, और जिसके बाद जो वो जिस तरह से ट्यूशा शर्मा की मौत हुई उसके बाद से लगातार ये सवाल या आरोप ट्यूशा के परिजन लगा रहे थे कि 38 से 40 लोगों को जो है गिरीबाला सिंह ने कॉल किया, तो वो कौन लोग थे, क्या बचाव के लिए खुद को बचाव के लिए पूरा कॉल किए गए या फिर जो है इस घटना को बताने के लिए कॉल किए गए। तमाम सवाल अब उनसे जो है इस पूरे मामले में पूछे जाएंगे। देखिए अब गिरीबाला सिंह की जो मुश्किलें लगातार बढ़ती, पीड़ित परिवार की तरफ से भी तो आरोप लगाए जा रहे हैं कि ट्यूशा के शरीर पर चोट के निशान थे, तो क्या इन आरोपों की भी जांच सीबीआई कर रही है? क्योंकि सीबीआई ने ट्यूशा के परिवार से भी बातचीत की है, उनसे भी पूछताछ की है इस पूरे मामले को लेकर।
देखिए, इस पूरे मामले में जिस तरह से सीबीआई की टीम की एंट्री होती है सोमवार के दिन शाम को करीब 8 बजे, दोनों यानी समर्थ सिंह और जो गिरिबाला सिंह इनके ऊपर एफआईआर होती है, जिसके बाद अगले दिन मंगलवार को सुबह 15 मिनट के लिए सीबीआई की टीम जो है पहले गिरिबाला सिंह के घर पहुंचती, जिसके बाद जो आर्मी कैंप है वहां पहुंचकर परिजनों से बात करती। बड़ी लंबी उनकी बातचीत होती है, उनसे तमाम उनके आरोपों को, सवालों को, उनके जवाबों को सुना जाता है, जिसके बाद से सीबीआई की टीम फिर हरकत में आती है। और कल जिसके बाद जो ये लगातार परिजनों ने एक एप्लीकेशन, और राज्य सरकार ने भोपाल पुलिस की तरफ से भी जबलपुर हाईकोर्ट में एप्लीकेशन इनकी एंटीसिपेटरी बेल को रिजेक्ट करने के लिए लगाई थी। जैसे ही वो आदेश आता है उसके अगले ही दिन गिरिबाला सिंह से जो है घंटों पूछताछ की जाती है। लेकिन जिस तरह आप सवाल पूछ रहे हैं वो यही है कि लगातार परिजन ये आरोप लगा रहे थे कि ये एक जुडिशरी से जुड़े हुए लोग हैं, लिहाजा सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते। शुरुआत से ही इस पूरे मामले को लेकर परिजन ये आरोप लगा रहे थे। जिस तरह से पहला पोस्टमार्टम हुआ था भोपाल एम्स में, उसको लेकर भी कई तरह के सवाल उन्होंने उठाए थे कि जो चोट के निशान मौत से पहले हैं तो उस समय क्या कुछ हुआ था। जो जिस तरह से सोशल मीडिया व्हाट्सएप के जो चैट्स त्रिशा के निकल कर आए थे, उस दौर वो जो चैट में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वो परेशान थी, उनको प्रताड़ित किया जा रहा था। तो लगातार वो सवाल उठाते जा रहे हैं। और देखिए, जिस समय एक बड़ी लापरवाही कहें पुलिस की ये भी सामने आई थी कि जो पहले पोस्टमार्टम में जिस बेल्ट से त्रिशा ने आत्महत्या की थी, उस बेल्ट को जो है पोस्टमार्टम के लिए में जो फॉरेंसिक टीम को दिया ही नहीं गया। तो ये एक बड़ी लापरवाही भी सामने आई थी। हालांकि देखिए, अब अगर मौजूदा हालातों की बात करें तो ये हलचल बढ़ गई है। पुलिस की टीम यहाँ मौजूद और एक बड़ी पुलिस की कार, मुझे देखिए श्रृंखला बना ली गई है, पुलिस की तरफ से श्रृंखला बना ली गई है। अब से किसी भी वक्त ये गेट खुल सकता है। और गिरिबाला सिंह जो है कभी भी सीबीआई की टीम बाहर लेकर उनको आ सकती है। तो ये तस्वीरें लाइव आप देख रहे हैं कि गिरिबाला सिंह सीबीआई के फिलहाल रिमांड पर रहेगी। 5 दिन तमाम सवालों पर उनसे पूछताछ होगी। कभी भी किसी भी वक्त आप अपने हमारे कैमरे पर जो है गिरिबाला सिंह को संजय अब 5 दिन की रिमांड पर समर्थ और गिरिबाला हैं, तो ऐसे में क्या सवाल हो सकते हैं सीबीआई के गिरिबाला और समर्थ से? देखिए, 5 दिन की रिमांड है तो सवाल तो होंगे, क्योंकि सवाल जिस तरह से ये भी हो सकते हैं कि शरीर पर जो मेन जो सवाल उनके होंगे कि जब मौत से पहले शरीर पर 6 से 7 चोट के निशान कैसे आए, उंगलियों में, सिर में ये निशान कैसे लगे। अब तस्वीरों में देख सकते गिरिबाला सिंह को सीबीआई की टीम लेकर निकल गई है। क्या आप मानते हैं आपसे गुनाह हुआ है? गिरिबाला जी सीबीआई गिरिबाला सिंह को जो है लेकर अब निकल चुकी है और पूछताछ होगी। उनकी तरफ से किसी तरह का जवाब, रिएक्शन गिरिबाला सिंह की तरफ से नहीं निकलकर जो है सामने आया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 पर। गिरिबाला सिंह जो है निकले, कई गंभीर आरोप इन पर लगे हैं, साक्ष्यों से छेड़छाड़ के आरोप इन पर लगे हैं। तस्वीरों में सीबीआई उनको लेकर जा रही है और अब 5 दिन की रिमांड पर जो है गिरिबाला सिंह है और 5 दिन की रिमांड पर तमाम सवालों के जवाब कब सामना, सीबीआई के सवालों का सामना जो है गिरिबाला सिंह को करना होगा। तो देखिए, जिस तरह से यहाँ से लेकर जो है सीबीआई की टीम अब गिरिबाला सिंह को निकल चुकी है। जी बिल्कुल संजय, अब टीम कहीं ना कहीं निकल गई है यहाँ से लेकर। संजय, अब जिस तरीके से 5 दिन रिमांड पर रहेंगे समर्थ और गिरिबाला, ऐसे में क्या लगता है कि दोनों को एक साथ रखकर जो टीम है सीबीआई की वो पूछताछ करेगी? कई खुलासे हो सकते हैं, कई सवालों से पर्दाफाश जो है वो हो सकता है इस दौरान, इन 5 दिनों में। देखिए, सूत्र यही बता रहे हैं कि जो तर्क दिए गए सीबीआई की तरफ से वही अहम तर्क यही है कि अब इनसे अलग अलग पूछताछ हो गई है। अब इनको साथ में बिठाकर पूछताछ होगी और जो ये पूरा घटनाक्रम है, जो जिस तरह से वो 3D मैपिंग से इस पूरे घटनाक्रम की बारीकी से जांच करे, इनके जो बयान इन्होंने दिए हैं उन बयानों को मिलान किया जाएगा। क्योंकि जब आमने सामने बैठाकर बात होगी तो कई सवाल जो सीबीआई की टीम में चल रहे हैं जिनके जवाब उनको नहीं मिले, कई बयानों में विरोधाभास की स्थिति जो है निर्मित हो रही, उनको क्रॉस चेक किया जाएगा। क्योंकि जिस तरह से जहाँ पूरा घटनाक्रम हुआ, जहाँ स्पॉट, जहाँ क्राइम स्पॉट है, वहाँ का भी बिल्कुल वर्चुअली जो है टीम ने पूरा एक साक्ष्य को इकट्ठा करने की कोशिश जो सीबीआई की टीम ने की है, तो उन चीज़ों को, उन बयानों से जोड़ा जाएगा। हम शुरुआत से ये बात कह रहे हैं और लगातार, क्योंकि जिस तरह से मौत से पहले त्रिशा के शरीर पर जिस तरह के चोट के निशान मिल रहे थे,
वो जो निशान मिले थे वो कहीं ना कहीं संदेह घेरे में थे। उनसे ये पूछा जाएगा कि किस तरह के संबंध परिवार के साथ रहे, क्योंकि जिस तरह से गिरिबाला सिंह लगातार ये आरोप लगा रही थी कि वो गर्भपात चाहती थी और जो है वो ड्रग्स का नशा करती थी, जिसके बाद उनके व्यवहार में अचानक परिवर्तन आया। और परिजन जो तीसरा के परिजन है वो ये बोल रहे थे कि गर्भपात के लिए दबाव बनाया गया, दहेज प्रताड़ना का इस पूरे मामले में जो है। तो ये तमाम जो सवाल हैं बड़े बारीकी से जो है अब पूछे जाएंगे। जी बिल्कुल संजय, आप अपनी नजर बनाकर रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका।